ये कहानी है समस्तीपुर गांव में रहने वाले ताजिर सुशील की। एक दिन हमेशा की तरह उसकी अहलिया मंगला ने घर की सफाई की और कचरा पड़ोसी के घर के अकबी हिस्से में फेंक दिया। लेकिन कचरा फेंकने के बाद वो फिक्रमंद हो गई और अपने शौहर से आकर कहने लगी, मैंने पड़ोसी के घर के अकबी हिस्से में कचरा फेंक दिया है, जरा देखना कहीं वो झगड़े के लिए ना आ जाएं। कुछ दिनों तक उनके पड़ोस के घर में कोई मक्खी नहीं थे। निकम्मेपन और काहली की वजह से मंगला करीब के कूड़ेदान के बजाय पड़ोस के घर के पास कचरा फेंक रही थी। लेकिन हाल ही में उस मकान में बकरियों के साथ कोई कयाम के लिए आ गया था। सुशील ने मंगला को बहुत डांटा। फिर उसे मकान के पास बकरियों को घास खिलाता एक शख्स नजर आया। कूड़ेदान हमारे घर से दूर है, इसलिए हम इस खाली जगह पर कचरा फेंकते आ रहे थे। आज भी हमने कचरा फूका, आप बुरा मत मानो। इस तरह सुशील ने उस शख्स को पूरी बात बता दी। घास खिलाने वाला शख्स सुशील के सहन के पास आया और कहने लगा, कोई बात नहीं जनाब, आप हमारे सहन में कचरा फेंक सकते हैं। मेरी अहलिया सहन साफ करती है, आपका कचरा भी साफ कर देगी। सुशील उस शख्स का भोलापन देखकर हैरान हो गया। बातचीत के दौरान उसे पता चला कि इस शख्स का नाम रघु है और बकरियां ही उसका असासा हैं। सुशील घर के अंदर आया और अपनी अहलिया से कहने लगा, अपने पड़ोसी का नाम रघु है, वो बहुत बेवकूफ है, तुम उसके सहन में कचरा फेंक सकती हो। उसने अपनी अहलिया को पूरी बात बता दी। 4 दिन के अंदर ही सुशील और उसकी अहलिया रघु के भोलेपन और उसकी सारी हरकतों से वाकिफ हो गए। तुम्हारी बकरियां रात भर चिल्लाती हैं, हमारी नींद खराब होती है, मुखिया से शिकायत करूंगा तुम्हारी। सुशील को बरहम देखकर रघु उदास हो गया और बोला, मेरी बकरियां ही मेरा असासा है जनाब, मेहरबानी करके शिकायत मत कीजिए। रघु ने बहुत ही आजिजी से दरखास्त की, मैंने सुना है कि बकरी का दूध पीने से गहरी नींद आती है, हमें हर रोज 1 लीटर दूध पहुंचा दो, इससे हमारी नींद खराब नहीं होगी और हम शिकायत भी नहीं करेंगे। अरे ये भी कोई बात है भाई, ठीक है, मैं रोजाना आपको 1 लीटर दूध पहुंचा दूंगा। उस दिन से सुशील रघु के भोलेपन और सादगी का फायदा उठाने लगा। यहाँ तक कि उसने रघु से अपने काम भी करवाए। हर महीने सुशील को अपनी दुकान के लिए शहर से सामान लाना पड़ता था। वो उसके लिए सूरज निकलने से पहले घर से निकल जाता। एक दिन जब सुशील शहर के लिए निकल रहा था, उसने अपनी अहलिया से दरवाजे पर ताला डालने को कहा। तभी एक बकरी का बच्चा अपने साथियों से जुदा होकर उनके घर के पास आ गया। बकरी के बच्चे को देखकर मंगला के दिल में एक लालच पैदा हुआ और उसने अपने शौहर सुशील से कहा, इस बच्चे को ले जाओ और शहर में फरोख्त कर दो, कम से कम 50 रुपए मिलेंगे, बहुत अच्छा मौका है। सुशील तैयार हो गया और उसने बकरी के बच्चे को कंधे पर बिठा लिया और शहर चला गया। शाम में वो 50 रुपए लेकर आया। बकरियां फरोख्त करके जो पैसा मिलेगा ना, उससे मैं जेवरात खरीदूंगी। ये कहकर मंगला ने वो पैसे अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिए। बकरियां बेचकर जेवरात? कितनी बकरियां फरोख्त करना चाहती हो तुम? सुशील अपनी बीवी की नीयत को नहीं समझ पाया। मंगला ने कहा, रघु की बकरियां आहिस्ता आहिस्ता फरोख्त करेंगे, उसे शक भी नहीं होगा, मैंने पूरा मंसूबा तैयार कर लिया है। इस दौरान रघु परेशानी के आलम में आया और दोनों से कहने लगा, मेरी बकरियों के झुंड से एक बच्चा गायब हो गया है। फौरन सुशील ने अपनी बीवी के मंसूबे के मुताबिक बताया, मुझे लग ही रहा था कि ऐसा कुछ जरूर होगा, ये किसी भूत का काम है। भूत बकरियों का शौकीन है, जरूर वही उठा कर ले गया होगा। भूत क्या मेरी अहलिया का रिश्तेदार है? वो ऐसा क्यों करेगा? दरअसल रघु की अहलिया की चाची इंतहाई बदमिजाज खातून थी। रघु को उसके नाम का पता नहीं था। सब उस खातून को भूत कहा करते थे। रघु समझता था कि यही उसका हकीकी नाम है। सुशील ने यह जाहिर करने की कोशिश की कि उससे रघु से हमदर्दी है। वो इनकिसारी से कहने लगा, हमें अपने लोग ही नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ देर बाद रघु अपने घर चला गया। सुशील और उसकी अहलिया बहुत खुश हुए और सोचने लगे, धोखा देने में तो हम कामयाब हो गए, भूत बनकर हम और जेवरात खरीदेंगे। ये सुनकर मंगला कहने लगी, अगली बार शहर जाओ तो सेहतमंद और बड़ी बकरी लेकर जाना, कम से कम 100 रुपए मिलेंगे। उधर एक भूतनी दरख्त के पास बैठकर सब तमाशा देख रही थी। उसने सुशील और मंगला की बातें सुन ली। भूतनी ने दोनों को सबक सिखाने और रघु की मदद करने का फैसला किया। अब भूतनी वक्त का और मौके का इंतजार कर रही थी। एक दिन सुशील सूरज निकलने से पहले शहर की तरफ निकल रहा था। जाने से पहले उसने तारीकी का फायदा उठाकर बकरियों की झुंड की तरफ पहुंचा। उसने एक सेहतमंद और बड़ी बकरी उठाई और वहां से चल पड़ा। रास्ते में उसे एक जंगल से गुजरना था। क्या मौसम है, क्या मौसम है। डर को दूर करने के लिए वो गुनगुनाना शुरू किया, लेकिन उसने देखा कि बकरी के सर पर सींग निकल आए हैं
और उसकी मूछें भी आ गई और उसके जिस्म पर शेर की जिल्द की तरह पट्टे भी आ गए। सुशील ये देखकर डर के मारे भागने लगा। बकरी ने शेर की आवाज में दहाड़ लगाई और चिमगाडर बनकर वहां से उड़ गई। सुशील वहां से भागकर घर पहुंचा और अपनी अहलिया को पूरा माजरा सुनाया। ऊपर वाले की मेहरबानी से मैं सही सलामत घर पहुंच गया। जल्दी जाकर रघु से माफी मांगते हैं, भूत उसका रिश्तेदार है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। अब रघु बचा सकता है हमें। मंगला भी डर से कांपने लगी और फिर वो रघु के घर के पास जाकर आवाज देने लगी। रघु भैया, भाई साहब हमें माफ कर दीजिए। हमें सताने के लिए भूत को मत भेजना। आज के बाद हम आपसे कोई काम नहीं लेंगे, आपसे दूध भी नहीं मांगेंगे और कुछ नहीं मांगेंगे। आप हमें कुछ मत दो। सुशील और उसकी अहलिया ने रघु को दूध के पैसे दिए और बकरियों की फरोख्त के पैसे भी उसे लौटा दिए। रघु सोचने लगा कि शायद मेरी दूर की रिश्तेदार से ये लोग डर गए। जो भी हुआ अच्छा हुआ।